अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसको देख के थोड़ा गूंज दे दीजिए। मोहतरम हजरात, आज की ये शादी की तकरीब है, हो रही है शादी आज 15 में, यानी होने वाली है, और जिक्र हो रहा है मदीने के मुस्तफा का। बदल के बोलिए, जिक्र हो रहा है मदीने के मुस्तफा का। पता क्या चला कि काम दुनिया में कोई भी होगा, कारे खैर कुछ भी होगा, मगर जिक्र आमिना के लाल ही का होगा। बेशक जिक्र मदीने के ताजदार ही का होगा। ए मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के वफादारों, वो हमारा नबी कितना प्यारा नबी है, कितना निराला नबी है, कितना अनोखा नबी है। मेरे सरकार इतने हसीनो जमील हैं कि खुदा की कसम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ाहु अन्हु सरकार के बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार, आपके चेहरे मुकद्दसा में ऐसा लगता है कि आपके हुस्नो जमाल में चांदो सूरज तैर रहे हैं, आपके हुस्नो जमाल में चांदो सूरज गोता जन है। ए मेरे आका के वफादारों, यही पर बस नहीं है। मेरे नबी वो है जो अल्लाह के महबूब है, मेरा नबी वो है जो खातमुन नबीयीन है, मेरा नबी वो है जो सिराते, जो मेरा नबी वो है जो अल्लाह का महबूब है, जो हौज़े कौसर का मालिक है, जो जन्नत का मालिक है। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा फरमाने से पहले पैदा जमीन नहीं हुई थी, उससे पहले नबी का जिक्र हो रहा था। नबी का थोड़ा सा गूंज दे दीजिए। बदल के बोले, या रसूल अल्लाह, सरकार, आज हम सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों का, हमारे यहाँ कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो, खतना हो, अकीका हो, नया मकान बने, नई दुकान बने, तो हम नबी का जिक्र करते हैं। मचल के बोलो, बोलो, करते कि नहीं करते? नबी का जिक्र करते हैं। और हद तो यह है कि हमारे यहाँ जब जनाजा होता है तो भी हम नबी की मिलाद करते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है, हम सुन्नियों को मालूम है कि नबी के मिलाद का जिक्र की बरकत हमें दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी, और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में भी काम आएगी। इसलिए हम नबी के जिक्र की महफिल रचाते हैं, मुस्तफा के महफिल को सजाते हैं। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, ये शादी क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, और जो इससे एराज करे, रगबत करे, इनकार करे, आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। वो मुसलमान, शादी एक ऐसी नेमत है, शादी एक ऐसी दौलत है। आखिर ये शादी का सिलसिला चला कब चला? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के नूर को पैदा किया। नूरे मुस्तफा के बाद में अल्लाह ने नूरे मुस्तफा से सारी कायनात को पैदा किया। पैदा करने के बाद में ऐ लोगों, जन्नत को बनाया, जन्नत के अंदर फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्तों के जन्नत के अंदर फिर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुछ तारीख आपके सामने रख रहा हूँ, मालूमाती गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। पहली शादी, पहला निकाह,
पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। कहाँ है? जन्नत में। कहाँ है? कहाँ है? जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम अकेले जन्नत में है, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अकेले दिल नहीं लगता। चल के बोलो, दिल नहीं लगता अकेले, दिल बेउताहट है, दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम तुम्हारा दिल नहीं लगता, मौला मैं तन्हा हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, मौला मैं इंसान हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। जन्नत के अंदर तेरे फरिश्ते हैं, वो तो मासूम है, वो तो फरिश्ते हैं, मगर मौला तूने मुझे इंसानी शक्ल सूरत में पैदा किया। ऐ लोगों, आदम की इस आवाज को रब्बे ताला ने कबूल फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सोए, आप लेटे, आपको नींद आ गई। जैसे आपको नींद आई, अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत आदम के बाईं पसली से माई हव्वा पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान हव्वा। हजरत हव्वा, हम सब की माँ का क्या नाम है? क्या नाम है? पहली माँ का नाम क्या है? हजरत हव्वा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आपको आई नींद का गलबा हुआ, हजरत हव्वा की पैदाइश आपके बस बाईं पसली से हो गई। कहां से हुई? बाईं पसली। बाईं पसली से। जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, हव्वा की पैदाइश हो गई, हजरत आदम ने आँख खोला, क्या देखा कि बगल में, पड़ोस में एक बड़ी हसीनो जमील औरत है, बड़ी खूबसूरत औरत है। अल्लाह अल्लाह, जिसके हुस्नो जमाल का अंदाजा ही नहीं है। हजरत आदम की आँख खुली, आपने हाथ बढ़ाया, रब का हुक्म हुआ, ए आदम अभी तुम छू नहीं सकते हो, आदम पकड़ नहीं सकते हो। हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला आखिर इस औरत को तूने किसके लिए बनाया है? जन्नत में मेरे सिवा इंसान कोई नहीं है, तेरे फरिश्ते हैं और वो फरिश्ते मासूम हैं, उनको औरत की जरूरत नहीं है, उनको किसी औरत की ख्वाहिश नहीं है। मौला आखिर इंसान में हो, तूने इस औरत को किसके लिए पैदा किया है? रब ने इरशाद फरमाया, आदम ये औरत को मैंने तेरे लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे लिए, तेरे लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूने चले, रब ने फरमाया ठहर जाओ। पहली शादी दुनिया की मैं आपके सामने रखता हूं। कौन है ये? पहली शादी, पहली शादी जिसका दूल्हा भी लाजवाब, होने वाली दुल्हन भी लाजवाब, जिस जगह पे हो रही है वो जगह भी लाजवाब, जिसके बाराती हैं वो बाराती भी लाजवाब। अरे पहली शादी जिसकी हुई उनका नाम आदम है, जिसके साथ हुई उनका नाम हव्वा है, जिस जगह पे हुई उस जगह का नाम जन्नत है। बाराती जो थे उन बारातियों का नाम फरिश्ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, माई हव्वा के बाईं पसली से हव्वा को, आदम के बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया। पैदा हो गई हव्वा, शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, अभी आदम को छूने की इजाजत नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अब मैं क्यों नहीं छू सकता? रब ने फरमाया, आदम खबरदार, अभी छू नहीं सकते। कहा मौला क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम निकाह तेरा हो गया, ए
ये औरत को मैंने तेरे लिए बनाया। ए औरत, ए आदम, आज से हवा तेरी औरत है, मगर आदम इसे छू नहीं सकते, इसे पकड़ नहीं सकते। कहा मौला छूने के लिए क्या करना पड़ेगा, पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? रब ने फरमाया ए आदम, इसको पकड़ने से पहले, इसको छूने से पहले इसका महर अदा कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले नहीं यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। आप टुक टुक दीदम दम न कशीदम आप देखते रहेंगे तो मेरा भी दिल, आप समझते हैं ना। हाँ, मैं अपना कम से कम मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ, आप अपनी कलेजी ही पेश कर दीजिए। मचल के बोलिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान हाथों को अल्लाह। निकालिए, हाथों को उठाइए। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया आदम पहले महर अदा करो। क्या करो? महर, महर अदा करो। महर अदा करने के लिए कहा जा रहा है। इसका पता क्या चला कि निकाह में सबसे पहली चीज का नाम है, बोलो यार क्या नाम है? महर जब तक अदा नहीं, निकाह हो गया इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। सुभान अल्लाह। कबूल है, कबूल है, हो गया, मगर अभी औरत को छू नहीं सकते। क्यों? पहले उसका महर अदा किया। बेशक क्या किया जाए? महर अदा किया। महर अदा किया जाए। बहुत से लोग हैं बेचारे जो आज तक महर भी नहीं अदा किए। बुढ़ावा हो गए, बुढ़ावा हो गए, जबकि औरतों का हक है पहले महर दो। बहुत ऐसे बेचारे हैं जो पहली रात बीवी के जैसे कमरे में हाथ जोड़ते माफ कर देते थे, ला हौल वला कुव्वत। औरतिया से माफ कर, हाथ जोड़ते माफ कर दो। मालूम है घर कुरिया इनके मांग ली, माफ करा, माफ करो। औरत के सामने मर्द होके हाथ जोड़ता, माफ करो, ला हौल। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे पड़े जो माफ करवाते हैं। मैं कहता हूं ये महर औरतों का हक है। क्या है? हक है। जिन लोगों ने आज तक महर ना अदा किया हो वो सुबह होते ही अपनी अपनी बीवियों का महर अदा करो। अगर अदा नहीं किया तो याद रखो मैदान महशर में वो तुम्हारा दामन पकड़ लेगी और कब्र से तुम्हारी ठकाई चालू हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में बात आई? बहुत खूब, क्या बात कहें। समझ में आई? तो महर सबसे पहले जरूरी क्या है? जरूरी है महर अदा किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया आदम पहले महर, बाद में तुम छू सकते हो, पकड़ सकते हो। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद अर्ज किया मौला ये तो जन्नत है, जन्नत के अंदर रुपया है नहीं, सिक्का है नहीं, दरहम है नहीं, दीनार है नहीं, रियाल है नहीं, सोना है नहीं, चांदी है नहीं, हीरा मोती का डॉलर है नहीं। मौला आखिर जन्नत में कौन सा महर अदा करो? न कोई जेवर है, न कोई नोट है, न कोई सिक्का है। रब ने फरमाया ए आदम ये जन्नत है, यहाँ सिक्का नहीं चलेगा, यहाँ दिनार नहीं चलेगा, यहाँ रुपया नहीं चलेगा, यहाँ पैसा नहीं चलेगा। मौला क्या चलेगा? रब ने फरमाया आदम मेरे हबीब पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दे, तेरा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे महबूब पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दे, महर अदा हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा, महर अदा हो गया। ये दुनिया की पहली शादी है। क्या है? पहली शादी है, पहला निकाह, पहला निकाह। अगर ये निकाह ना होता तो आज हम और आप ना होते। बोलो भाई हम सब आदम की औलाद है कि नहीं है?
सब आदम की औलाद है ना, सब आदम की औलाद। जैसे बहराइच के रहने वाले को बहराइची कहा जाता, गोंडा के रहने वाले को गोंडवी कहा जाता, बलरामपुर के रहने वाले को बलरामपुरी कहा जाता है, लखनऊ के रहने वाले को लखनवी कहा जाता है। ऐसे आदम की औलाद को आदमी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? आदमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदमी। अब हम सब किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम। किसकी औलाद? आदम की औलाद। हम भी आदम की औलाद है। शीश अलैहिस्सलाम भी आदम की औलाद है। जकरिया भी आदम की औलाद है। नूह भी आदम की औलाद है। मूसा कलीमुल्लाह भी आदम की औलाद है। ईसा रूहुल्लाह भी आदम की औलाद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आदम की औलाद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये भी आदम की औलाद है। ईसा रूहुल्लाह हो या मूसा कलीमुल्लाह हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो या इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, मेरे मुस्तफा हो, मेरा नबी भी आदम की औलाद है। और क़यामत तक दुनिया के अंदर जितने लोग पैदा होंगे सारे के सारे आदम की औलाद होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरजमीने बंदरागाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बात समझ में आ रही ना? बोलिए, मचल के बोलिए, बात समझ में आ रही? तू कुछ हाँ टू कह दे, कुछ तो बोलो। एक मौलाना साहब रहे, मौलाना साहब तो कि कोई आया गांव का आदमी, जैसे हजरत है, इमाम है, यहाँ मुदर्रिस है, गांव के आए, कहा कि हजरत चलो तुम हमरे कुर्बानी कह दो, कुर्बानी कह दो, कुर्बानी बकरा हलाल कर। अच्छा ठीक है चलो, छुरी उरी लपेटे। कुर्बानी में हम मौलवी तो थोड़ा आगे रहते हैं कि कौन 200-250 ग्राम गोश्त मिल जाए, और कुछ ऐसे कंजूस होते ना मौलवी के हाथ गोश्त नहीं देते। जैसे दावत होते मौलवी के, दावत जैसे ओसरी आवा, मंगल के दिन मौलाना साहब का खाना है तो बड़े शौक से लाएंगे। अच्छा चलो हाँ मौलाना की दावत है ना, मुर्गा लाएंगे। क्या लाएंगे? मुर्गा। अब मुर्गा जब आ गया तो मौलाना खाना जाना है 12 बजे। कितने बजे? 12। उससे पहले खाना इधर घर में चालू। लेग पीस जो होता है जितना वो खुद खा जाता है, ये गटई मौलवी के टिफिन में रख देता है। काय आवा है मौलवी के नाम मुर्गा, लेग पीस खुद उड़ाएंगे, गर्दना डखना जा रहा है मौलवी साहब के। ये हाल है। ऐसे कुछ लोग होते हैं बेचारे जो कुर्बानी हजरत करें 250 ग्राम गोश्त नहीं दे पाते। अब लालच इनको लगी, जबकि पूरा गोश्त तबर्रुक है, तकसीम करना चाहिए, तकसीम करना चाहिए 1/3 है ना। मगर मुसलमान मोमिन को, हाँ मोमिन मुसलमान को, वहाबी देवबंदी खबीस शिया राफजी कादियानी इनको नहीं देना चाहिए। सुन्नी के लिए तकसीम करना है। मौलाना साहब आए बकरा को ज़िबा करने के लिए, गड्ढा खोदा गया, बकरा सामने आया। मौलाना ने कहा ये बताओ ये किसके नाम होगा? किसके नाम रे भाई? पूछेंगे ना कि ये थोड़ी ना कुर्बानी करने जो मौलवी गया अपने बाप मातारी नाव कह दी, ऐसा आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा। और कर भी दे कह भी दे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। गए कहा कि किसके नाम बकरा है? तो वो घर के मालिक ने कहा हजरत औलिया के नाम। किसके नाम? औलिया के नाम। किसके नाम? औलिया के नाम। किसके नाम? औलिया के। अच्छा औलिया के नाम। अच्छा तो बताओ कौन औलिया? गौस पाक, ख्वाजा सरकार, गाजी बाबा, वारिस पाक, किसके नाम? कहा कि हजरत मैं आप लोगों को बता दूं, मौलवी से हमारा दिमाग खराब है। कहा क्या हो गया?
कहा कि आप लोग उल्टे बात करते। कहा बे तू उल्टा बात करता कि मैं करता हूं? हाँ, ये मौलवियों पर आओ, टेम्पर सबका हाई ज्यादा होता है। जो घर में नहीं बोल पाता, मेहरारू संझा सबे चढ़ाई करे, बोले नहीं फुटत सही है, आवाज क्या कहने, तो नहीं है, सही, कोई आवाज नहीं। अगर मौलवी में हाथ तन को मामला मिल गया, एक को वक्त नमाज न आया है, सारा गांव चढ़ाई, जे अपने मेहरारू नहीं बोल पाओ तो वो मौलवी सीना ताने खड़ा, वो खड़ा, वहू क्या आएगा टेम्पर, क्या कह रहे हैं, तोहार वाली कर वहू के टेम्पर। अब टेम्परियान कहे तो सबके यही तो मामला गड़बड़ है, यही मामला गड़बड़ है। कहा क्या मामला होगा? कहा कि भाई मौलाना साहब ने कहा बताओ तो किसी के नाम। कहा मैंने कह दिया ना औलिया क्या नाम, अब आप समझ जाइए। कहा भाई मैं इतना बड़ा समझ वाला नहीं हूं, बताओ नाम बताना पड़ेगा। ओडिसियान टेम्परियान भगते चला घर के अंदर, घर के अंदर से औरत का हाथ पकड़ा, अपने औरत का हाथ पकड़ा, घसीटते औरत से लावा, रुको रुको तेरी चलित है, घसीट लावा, लेके आया, मौलवी के सामने खड़ा कर दिया। कहा यही तो औलिया है, यही तो हो औलिया। मौलवी कहीं ना बे है, ये अत्ता चमत्कार कब भवरे, ये तोर में हररुआ वली कब से बन गए, ये फकीर कब से बनी, कब हम लोग जान नहीं पाओ कब वली बनी, कहां तक ही के पहुंचा। औरतिया कुछ पढ़े लिखी रही, जानत नहीं थोड़ा, कहीं मौलाना साहब रिसिया हो, अब वो थोड़ा ठंड की मौलाना टेम्पर हाई हो, कहीं तनी रिसियाओ ना, कहीं का मामला, मौलाना से कहीं आप नाराज मत होइए, ये इतनी हमारे शौहर जो है ना ये कम पढ़े लिखे हैं, ये बड़ी देर से ये कहना चाहते हैं कि मेरी अहलिया के नाम होगा, तो औलिया औलिया धरे रखते, तो अहलिया औलिया में फंस जाते आदमी। अरे भाई अहलिया माने औरत, औलिया माने अल्लाह वाले, तो अहलिया कहना चाहता था बेचारा, मगर वो औलिया में फंस गया। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी बात आपके समझ में नहीं आती। बोलो या रसूल अल्लाह, दुनिया की ये पहली शादी है, दुनिया का ये पहला निकाह है जो जन्नत में मुनक़िद हुआ है। ऐ लोगों, ये निकाह कहीं दुनियादार ने हमें नहीं दिया, ये निकाह का ये तोहफा हमें परवरदिगार ने दिया है, ये जन्नत से तोहफा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो कहां से आया, कहां से आया? जन्नत से। गौसे आजम जन्नत से नहीं आए, बोलो आए? ख्वाजा बाबा जन्नत से, इमाम हसन हुसैन जन्नत से नहीं आए। हाँ हाँ, हुसैन का और हसन का नाम जन्नत से आया है, मगर हुसैन जन्नत से नहीं आए हैं। ऐ लोगों, अगर हुसैन आए, हुसैन को अल्लाह हमें अता करे तो हम कलेजे से लगाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे, उनके तलबे से, उनके कलम नालाइन से लगे हुए खाक को हम अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझेंगे। ऐ लोगों, अब जरा अंदाजा लगाओ, जो जन्नत से आया उस चीज का नाम है निकाह, तो बोलो कितना तबर्रुक वाला होगा, कितना बरकत वाला होगा, कितना अजमत वाला होगा, कितना बुलंद होगा, कितना अच्छा होगा। खुदा की कसम, अब जो जन्नत से आए उसकी अजमत को हमें सलामत रखनी है।